एक लड़की भागती है और भागते-भागते एक घर में घुस जाती है और चिल्लाती है, लेकिन उसके पीछे एक दरिंदा पड़ा होता है। दरिंदा क्या, उसका पुराना प्रेमी था और वो उसके पीछे भागता है उसको मारने के लिए। और वो लड़की ज़िंदगी की भीख माँगती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि मंज़र क्या है। यहाँ पर कुछ साल पहले उस लड़की का प्रेम संबंध चलता होता है और वो लड़की की नौकरी लग जाती है जब गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, तो उसका प्रेमी होता है, उसको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि अब ये हमको धोखा दे रही है। तो वो एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती है और दर्ज करवाने के बाद जब वो जेल में चला जाता है उसका प्रेमी, तो उसका जब वो जेल से बाहर आता है, तो बदला लेने के लिए सोचता है और बदला लेने के लिए जब भागता है उसके पीछे, रोज़ की तरह शाम को जब लड़की छुट्टी से अपने घर जा रही होती है, तो जब वहाँ पर वो पीछे से भागता है फरसा लेकर, तो उसकी गर्दन पर कई वार करता है और शरीर में कई जख्म देता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। आज की कहानी इसी घटना से है और इस घटना को से रूबरू करवाएंगे आपको पॉइंट टू पॉइंट। आप वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना छत्तीसगढ़ से रायपुर से है। यहाँ पर गरियाबंद ज़िला में ये घटना होती है और यहाँ पर जो थाना पड़ता है फिंगेश्वर इलाके से है। यहाँ पर एक ऐसी दर्दनाक घटना हो जाती है कि इस घटना में जो लोग सुनते हैं और उस क्षेत्र में, उस इलाके में सन्नाटा फैल जाता है। पॉइंट टू पॉइंट हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो में आप बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप हमारे यूट्यूब फैमिली का अहम हिस्सा हैं और आपसे हम बड़ी आशा उम्मीद रखते हैं। आपकी मदद की हमें ज़रूरत है। तो बात करते हैं कहानी की। ये कहानी रियल है और सच्चाई है। सच कहानी ये है कि ये जो लड़की होती है, इस लड़की के पीछे, ये लड़की का नाम होता है श्याम साहू। इसकी उम्र अभी महज 27 साल होती है और ये जो लड़की कुछ साल पहले, समथिंग 8 साल पहले, श्याम साहू नामक एक लड़के से प्रेम संबंध में आती है। और प्रेम संबंध में इस प्रकार आती है कि इनका हर प्रकार से प्यार चलता है, लिव इन रिलेशन में भी रहते हैं और एक दूसरे से जीने मरने की कस्में भी खाते हैं, वादा भी करते हैं। लेकिन तब होता क्या है कि जो ये होती है लड़की, इसकी तब तक नौकरी लग जाती है और नौकरी महज अभी 4-6-8 महीने ही हुए थे और इसकी नौकरी जब लग गई, तो नौकरी लगने के बाद इस श्याम साहू को पता चलता है, इसको बिहेव होता है ये कि ये लड़की जो है अब हमसे दूरियां बनाने लगी है। और उस दूरियों का कारण ये बन जाता है कि श्याम साहू इससे पहले लगभग 3 साल पहले जब ये लड़की इस श्याम साहू से परेशान हो जाती थी, तो इसने गरियाबंद थाने में, वो गरियाबंद जिला के एक थाना पड़ता है फिंगेश्वर इलाके में, फिंगेश्वर थाने में इसने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें इसने कई एक मुकदमे लगवाए थे, जिसमें रेप जैसे मुकदमे मतलब संगीन आरोप लगाकर और इस लड़के को जेल भिजवा दिया था। और जब 3-4 महीने के बाद 2023 में जब ये लड़का बाहर आ जाता है, तो पता चलता है कि ये बदला लेने की सोच रहा है। और ये वाक़या होता है 18 मार्च का, जब ये लड़की इस दुनिया से अलविदा कह जाती है, मौत हो जाती है, इसकी हत्या हो जाती है। बात क्या थी, इसमें पूरा मंजर आप समझिएगा पॉइंट टू पॉइंट। ये जो लड़की होती थी, इस लड़की का नाम होता था आराधना साहू। इसकी उम्र 27 साल थी और इसकी पढ़ाई अच्छी थी। और ये जो श्याम साहू होता है, ये कॉलेज से एक दूसरे के फ्रेंड हुआ करते थे और फ्रेंड होने के बाद इनमें दोनों में प्यार बढ़ गया और एक दूसरे से नज़दीकियाँ बढ़ गईं और नज़दीकियाँ इस प्रकार बढ़ गईं कि एक दूसरे से लिव इन रिलेशन में भी हो गई, एक दूसरे के शारीरिक संबंध में भी हो गई, एक दूसरे की ज़िंदगी की ज़रूरत बन गई। तब तक होता क्या है, लड़की का स्ट्रगल जारी था। उसने
अपने फॉर्म वगैरह जो अप्लाई होते हैं वो करती थी सरकारी नौकरी के लिए। तो इसकी नौकरी जब लग जाती है लगभग 3 साल पहले, तो इसकी नौकरी लगती है कम्युनिटी हेल्थ पर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होती है एएसओ के पद पर। जब इस लड़की की जब नौकरी लग गई तो जो श्याम साहू होता है ये बौखला जाता है। और बौखला किस प्रकार जाता है, जब ये जो आराधना होती है ये उससे संपर्क में कम हो जाती है, क्योंकि अब उसके सामने इमेजिंग कम हो जाती है श्याम साहू की। एक समय एक मूवी आई थी और अभी कुछ महीनों पहले ही एक टॉपिक चला था जिसमें एक महिला होती है और महिला को उसका पति मजदूरी कर कर फोर्थ क्वालिटी की नौकरी कर कर अपनी वाइफ को पढ़ाता लिखाता है। और जब वो महिला कलेक्टर बन जाती है तो उस महिला ने अपने पति को ही छोड़ दिया था। इसे यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मैटर था। मैटर क्या था कि जब इसकी नौकरी लग गई तो ये श्याम साहू होता है, इसको ये जो आराधना साहू होती है ये दरकिनार कर देती है। और जब दरकिनार कर देती है तो यहाँ पर इसको आग लग जाती है। श्याम साहू परेशान हो जाता है और इससे मिलने के लिए तड़पने लगता है। तब तक ये एक रिपोर्ट दर्ज करवा देती है फिंगेश्वर थाने में। तो यहाँ पर पुलिस ने एक्शन लिया और इसको अपने हिसाब से कानून लगाकर, और इसने जो आराधना होती है इसने रेप और प्रताड़ना की कई एक धाराएं लगाकर इसको जेल में करवा दिया था। जब ये बाहर आता है 2023 में तो इसके पीछे पड़ जाता है। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि हम आराधना साहू से बदला लेंगे। इसका बदला लेना गलत तरीका था, इसने गलत तरीके से सोचा। यहाँ पर ये एक मूवी में देखा था आपने कि जो पत्नी गवर्नमेंट जॉब में हो जाती है तो पति उससे उसके बाद इतनी मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है इस प्रकार कि वो उससे बड़ा ऑफिसर बनता है। लेकिन यहाँ श्याम साहू ने कुछ गलत तरीका अपनाया और कानून को अपने हाथ में लिया। उसे ये सब भूल गया शायद कि कानून बहुत बड़ी चीज़ होती है, और कानून को जो हाथ में लेता है वो कानून के जब शिकंजे में फंसता है तो उसको वो पिछले दिन सारे याद आते हैं और वो ये भूल जाता है कि हमने ये क्या किया है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब श्याम साहू ने इस लड़की को, महज वो लड़की जो थी वो जहाँ पर ये इलाका होता है फिंगेश्वर इलाके में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होती थी, तो यह 5 बजे इसकी रोज़ की तरह छुट्टी होती है जब, तो 5 बजे जब ये निकलती है वहाँ से तो ये श्याम साहू इसके पीछे पड़ जाता है। आराधना साहू ने जब पीछे देखा कि श्याम साहू हमारे पीछे पड़ा है तो उसके दिमाग में भी सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि ये हमसे बदला लेने की सोच रहा है। अब बदला इतना भयावह होगा ये आराधना साहू ने शायद नहीं सोचा था, लेकिन हुआ उससे विपरीत। वो भागती है, अपनी स्कूटी भगाती है, लेकिन भगाते भगाते जब वो नहीं बच पाती है तो स्कूटी छोड़कर आसपास के इलाके में, जहाँ वहीं पर जो घर होते हैं उन घरों में जब घुस जाती है तो घरों में घुसने के बाद वो लड़की चिल्लाती चीखती है, लेकिन तब तक ये श्याम साहू होता है उसको पकड़ लेता है और अपनी पकड़ में अपनी हाथों में जकड़ जब लेता है तो इसके पास एक धारदार हथियार होता है जिसको फरसा बोलते हैं। इससे ये उसकी गर्दन पर कई बार करता है और कई बार करने के बाद जब ये उसके शरीर पर भी कई जख्म देता है, और जख्म जब देता है तो इतना जख्म हो जाता है कि धीरे धीरे उसकी जान निकलने लगती है। तो और पास के जो लोग होते हैं वो पुलिस को जब फ़ोन करते हैं तो फिंगेश्वर इलाके से जब पुलिस वहाँ मौका वारदात पर पहुँचती है तो सर्वप्रथम पहले वहाँ एलोटेप लगाते हैं, उस एरिया को कवर करते हैं। पुलिस का ये रूल होता है। उस एरिया को जब कवर करने के बाद जब पुलिस ने उस लाश को, उस लड़की की डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लिया, तब तक वो लड़की दम तोड़ चुकी थी। वो एक महिला ऑफिसर दम तोड़ चुकी थी। होता क्या है कि जब पुलिस अपने हिसाब से हिरासत में जब लेती है, फिर उसके बाद उस महिला लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और ये श्याम साहू होता है ये मौका वारदात से फरार हो जाता है। फरार तो हो जाता है, लेकिन कहते हैं कानून का हाथ बहुत बड़ा होता है। कानून के शिकंजे में फंसना
और फिर निकलना बहुत इम्पॉसिबल बात होती है। जब ये वहाँ के एरिया में जो और लोग थे अन्य, उन्होंने लोगों ने जब इस लड़की की जो वारदात हुई थी, उस मौका वारदात के गवाह हुए और गवाह होने के बाद यहाँ पर इस थाने के ये कई क्या नाम गरियाबंद के जो एएसपी होते हैं, इन्होंने जब बताया इन लोगों को, तो जब इन्होंने अपने अंडर केस लिया, तो इन्होंने जब एक टीमें बनाई और उस श्याम साहू होता है उसको पकड़वाने के लिए पूरा जाल बिछाया, तब जाकर कहीं वो पकड़ में आया। और पकड़ में आने के बाद उसको कानून के हिसाब से जो सज़ाएँ बनती थीं, 302 आईपीसी की धारा बनती थी और जो अन्य धाराएँ संगीन धाराएँ बनती थी उसके पास, उसमें 376 भी थी, उसमें मौत की साजिश भी थी, उसमें महिला को प्रताड़ना देने की भी साजिश थी। कई एक धाराएँ संगीन धाराएँ लगाने के बाद जो ये श्याम साहू होता है इसको जेल भेज दिया जाता है। और जब जेल भेज दिया जाता है, अब होता क्या है, इधर जो आराधना साहू होती है, इसके माता पिता अच्छे मतलब सही सलामत परिवार से थे, सही घर से थे। अब यहाँ पर जब इन लोगों ने देखा कि उनकी बेटी उनके बीच अब नहीं है, तो फिर होता वही है कि रो रो कर बुरा हाल है पूरे परिवार का। और लोग ढांढस तो बंधाते हैं, लेकिन तब तक होता क्या है, कुछ नहीं, बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तो आज की घटना और आज की जो वारदात मैंने आपको सुनाई, इस वारदात में जो सच्चाई थी, ये हकीकत थी। और इस हकीकत को बयां करने के लिए आप सोशल मीडिया पर कई बार कई प्लेटफॉर्म पर और बड़े-बड़े न्यूज़ चैनलों ने वहाँ पर अगुवाई की। वहाँ पर आप देख सकते हैं, होता ये है कि कानून, कानून होता है और कानून को जो अपने हाथ में लेता है, वो शायद पीछे की ज़िंदगी सोचकर कई बार पछताता भी है। तो आज की घटना सुनाने का मकसद आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, न ही आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। हमारा एक सामाजिक संदेश होता है कि समाज में कुछ ऐसी आपत्तिजनक घटनाएं होती हैं, अगर आप हमारे और हमारी फैमिली यूट्यूब फैमिली से जुड़े हैं, तो हम सिर्फ हमारा संदेश यही होता है कि हम प्रथम आगाह करें कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं समाज में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिससे आप पहले रूबरू हो जाएं और सचेत हो जाएं। ये वार्न होती है और वार्न होती है तो इससे हमें फ़ायदा भी हो सकता है, हमारे समाज को फ़ायदा हो सकता है। हमारा मकसद और हमारा मतलब सिर्फ यही और यही होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।